अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हो माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बड़े दिनों के बाद मुझे आप लोगों की याद आई। आप लोगों को तो मेरी आती होगी, तो मुझे भी आप लोगों की याद आई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों को अपनी सारी जर्नी दिखाती हूँ 3-4 महीनों की। बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा आसानियाँ भी दी। ऐसा मेरे रब की आजमाइश भी तो अपने बंदों पे होती है। इस आजमाइश में से जो निकल जाए वो सबसे ज़्यादा उसके करीब होता है। बाकी ये सब कहने की बातें हैं कि ये हुआ, वो हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, गुनाह था, ये सज़ा थी, ये वो था। नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने करीब करने के लिए, बीमारी हो, गम हो, मुश्किल टाइम हो, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। और वो अपने बंदे को अपने करीब करना चाहता है, ऐसा नहीं कि उसको कोई सज़ा देना चाहता है, ये गलत बात है। तो बाकी मैं एक ये वीडियो किसी को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए, ये आपकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं, ये मेरे रब ने किया है। मेरा रब जो करता है वो गफूर और रहीम है, वो बेहतर नहीं करता, वो बेहतरीन करता है, क्योंकि वो अपने बंदों को आजमाता है। तो खैर छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। हम देखते हैं ये बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो। इस वीडियो की खूबसूरती ये है कि क्या खूबसूरती है इसकी? खूबसूरती ये है, हाँ, जब हम बठंडी में गए तो मैंने बैग भर के कपड़ों का लिया था। इस बैग में मिट्टी बिल्कुल नहीं गई थी। ये एक वाटरप्रूफ बैग था, इसमें सिर्फ कपड़े थे, वो पानी मतलब पानी वाले कपड़े थे, गिल्ले कपड़े थे। तो इसमें कोई वहाँ पे पानी बिल्कुल था ही नहीं था। तो हमने सोचा अब क्या करें यार, इतना कपड़े बहुत ज़्यादा थे, फुल बैग था, कम से कम 2 अटैची इतने बैग है ये बड़ा। अब क्या करें? रात को बारिश बहुत तेज़ लगी तो मैंने जाके वो मैनहोल बंद कर दिया, उसमें कपड़े डाल दिए, एक बार वैसे ही निकल गया पानी। सुबह उठी 5 बजे गई मैं छत पे, मैंने फिर से जाके वो मैनहोल बंद किया और बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया। आप यकीन मानो, मैंने जैसे दरिया पे बैठ के कपड़े धोए ऐसे मैंने धोए, पूरी छत का पानी बंद करके। छत भी अच्छी खासी थी, साफ़ छत थी अच्छी। जब मैंने ये सारे कपड़े धोए, धो के डाल दिए, तो फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी बारिश रुक गई तो मैंने फिर सबको बोला अब हम जाएंगे। तो फिर बच्चे सोए रहते थे तो हम आ जाते थे। बहुत मुश्किल दिन है ये, दिन याद रखने चाहिए इंसान को, अपने औकात याद रहती है। कभी इंसान अगर उछलने भी लग जाए तो ये दिन याद करने चाहिए कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी आजमाइश लाई थी। तो आजमाइशें इंसान को इंसान बनाती हैं। आजमाइश में इंसान बनना चाहिए, या ना कि हैवान। तो खैर छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। मैं हर बात में यही बात बोलती हूँ, इन बातों में क्या रखा है। तो सबसे प्यारी बातें ये हैं कि उस टाइम में मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल आपदा ने रखा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उसको हर खुशी दे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे बच्चे सुबह सोए होते थे तो हम आ जाते थे। तो बहुत मुश्किल होता था आके फिर पूरा दिन लग जाना भूखे पेट, खाली पेट। यार क्या ही बता सकती हूँ मैं। हमने तो फेंके भी बहुत ज़्यादा सामान, तो इवन सारा ही फेंक दिया। जो बैग था अटैची में, बैगों में कपड़े वो धोए थे हमने, वो भी एक बार नहीं धोए, 10-10 बार धोए हैं हमने। अब कितना ही फेंके, कोई कितना भी अमीर हो, लेकिन कितना अमीर हो सकता है, इतना तो नहीं फेंक सकता। पूरा घर तो नहीं खुद अपने हाथों से झाड़ सकता है इंसान। अब 3 महीनों में जो लोग बोलते हैं क्या किया, कितना किया, आपको पता है 2-3 दिन हमें एक एक चीज़ में लगा है मिट्टी निकालने में। जैसे कि फ्रिज थी, वॉशिंग मशीन, टीवी, इन चीज़ों में से भी हमने मिट्टियाँ निकाल हम आप यकीन मानोगे नहीं, ये मैटिंग, ये कालीनें हमने एक बार नहीं धोई, 4-4 बार धोई, फिर भी ये किसी काम की नहीं थी। फिर कुछ हमने ड्राई क्लीन के लिए डाल दिए, फिर हमने कुछ गाँव में भेज दिए। इतना बुरा हाल था ना, मशीन लगा के भी मिट्टी इनमें से नहीं निकल रही थी। तो चलो खैर, ये बड़ी चादरें थी, बहुत सामान था जो फिर हमने गाँव में भेज दिया, इधर कुछ रखा ही नहीं, क्योंकि ये वेस्ट हो गया था, काफ़ी ख़राब हो गया था। हमने सोचा चलो गाँव में दे देते हैं, उधर पापा दे देगा किसी को, इधर रख के भी अब क्या फ़ायदा है इनका। तो यहाँ से हम जब हमने धो के रखे थे तो बारिश और तेज़ होगी, तो हमने फिर उठा के दूसरी छत पे रखे थे। ये बहुत मुश्किल दिन थे। यहाँ पे लोगों ने छतें नहीं धोई थी, लेकिन हमने ना पूरा घर एक बार रिपेयर, मतलब पूरा घर धोया। उसके बाद जो मतलब रिपेयरमेंट की वो सब बाद में की, पहले नहीं की। तो खैर छोड़ो, अभी ये कुछ सामान हमारा तो बाहर पड़ा है, तो वो बाहर ही पड़ा है। अभी हमने हाथ ही नहीं लगाया, ना उठाया इनको। दूर इस सामान तक अभी तक हम नहीं पहुँचे। अभी भी हमारी छत पे सामान पड़ा हुआ है ऐसे ही है। अभी बहुत ज़्यादा सामान है। अभी जो हमने बर्तन धो के ट्रंक में रखे थे वो भी पैक ही हैं। जब हम ऊपर थे, आना जाना बहुत मुश्किल होता था। पहले तो घर हो गया था हमारा, खैर काम ख़त्म हो गया था।
उसके बाद फिर कोई 20 दिन के बाद ये मम्मी की चाबियाँ इधर थी नहीं थी, ये गाँव में थी। फिर जब चाबियाँ लाई तो इसका लाकर खोला। इसके लाकर में तो मुझे कम से कम 4-5 दिन सुबह से लेके शाम तक मैं पागल हो जाती थी। इतना सामान था, हद से ज़्यादा कपड़े, सामान, चीज़ें। फिर भी मैंने आधा शूट ही नहीं किया क्योंकि मेरे पास वो नहीं था, कोई और बंदा होता नहीं था, मैं खुद करती थी तो वो मुश्किल हो जाता था शूट करना। कम से कम 4-5 दिन लगे मुझे। इसमें तो कपड़े तो बचे ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा कपड़े ख़राब हो गए थे। तो चलो कुछ गर्म कपड़े बचे वगैरह, मतलब कंबल वगैरह, ये कुछ चीज़ें बची, तो बाकी सारा ही ख़राब हो गया क्योंकि काफ़ी दिन बंद रहा उसी वजह से। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, सामान भी बहुत ज़्यादा था। चलो खैर, मैंने तो ये स्पीड में वीडियो लगाई हुई है, इतनी स्लोली नहीं रखी मैंने। ये काफ़ी कोई स्टेप बाय स्टेप, ये 4-5 दिन की वीडियो है, कोई 15-20 मिनट की वीडियो है ये, लेकिन मैंने ऐसे ही इसको स्टेप बाय स्टेप लगा के जल्दी जल्दी ऐसे याददाश्त के लिए कि क्या 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 हमने देखा, कि इस वक्त में मैं अपनी ये जर्नी दिखा रही हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। ये मेरी जान को पता है, मुझे पता है। और उन दिनों में तो बाद में मज़दूर भी नहीं मिलते थे। जो गाँव के कश्मीरी वगैरह थे वो चले गए थे, जो इधर लोकल थे तो वो मिलते ही नहीं थे। फिर हमने उसके बाद काम लगा लिया घर को, तो जो मज़दूर आते थे वो घर में काम पे लग गए, क्योंकि नीचे से फिर बड़ी, क्या बताऊँ आप लोगों को, कितनी अल्लाह के सिवा किसी की मदद नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का बहुत 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 शुक्रिया, उसका मैं कितना शुक्रगुज़ार करूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देता था हमेशा। मैं एक दिन को जब रात को घर वापस जाती थी, मैं इतनी थक जाती थी, क्या बताऊँ आप लोगों को। लेकिन सुबह जब मैं वापस आती थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फ़्रेश होती थी। मेरा रोना धोना बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि मैं सोचती थी कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे करना है ये सब, मैं करती थी। और उसकी वजह से मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारती थी। मैं सोचती थी मुझे करना है और मैं करती थी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस आज़माइश के लिए चुना। बहुत लोग होते हैं जो खुशी में आके हल्के फुल्के हाथ मार के अपना नाम बनाते हैं, लेकिन गम में कोई नहीं होता। मेरा दिल इस टाइम रो के बोल रहा है कि गम में कोई नहीं होता आपके साथ। गम में सिर्फ आपका रब होता है, और रब के सिवा कोई किसी का नहीं है। तो खैर छोड़ो, दफ़ा करो, ये वक्त गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अच्छे दिन आ गए हैं। अल्लाह ताला मेरे बच्चों पे भी रहम करे, और जिनके साए में मैं हूँ अल्लाह उनको सलामत रखे, सबसे बड़ी बात है वही। तो चलो खैर, ये सब मैं आप लोगों को कोई दिखा के कुछ बताना नहीं चाहती, इसलिए दिखा रही हूँ कि ये जर्नी है मेरी। बहुत मुश्किल वक्त मेरा गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब हमने काम लगाया, और शाम को हमें मज़दूर नहीं मिलते थे, मैं और घर सब खुद रात को, मतलब शाम को हमें 1-1.5 घंटे में काफ़ी काम करके जाते थे। ये नहीं कि बैठ के जाते थे, वो तो मानता नहीं था। अकेला लग जाता था रेत बाजरी उठाने में, भराई करने में, भर्ती कर रहा था पूरे घर को। फिर हमने पूरा घर तोड़ फोड़ के अच्छे से दोबारा जितने दरवाजे वो ऊंचे किए, नीचे से भराई की कमरों को। अब दिखाऊंगी मैं आगे आप लोगों को, यही तो दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। मैं एक प्यारा सा होम टूर देने वाली हूँ, और प्यार से देखना और दुआ करना मेरे इस घर के लिए। अल्लाह ताला इस घर के लोगों को और इस घर को सलामत रखे, इस घर के बड़े बुज़ुर्गों का साया हम पर रखे, चाहे हम जो भी हैं। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनको खुश रखे और आबाद रखे, उनका साया हमारे सरों पर रखे। माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सब इंसान अपने माँ बाप के लिए करता है, अपने लिए तो सारे जीते हैं लोग, दूसरों के लिए जीते हैं, सबसे बड़ी बात वो है। तो मैं जब जाती थी 6-7 घंटे लगा के, उसके बाद मुझे खाना बनाना होता था। फिर मैं सुबह बच्चों की तैयारी करती थी स्कूल की। फिर रात को मम्मी भी बीमार थी, मम्मी को भी देखना होता था। देखो बीमार घर में हो, उसकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। 10 चीज़ें उसके सामने दो, देखने वाले तो बोलते हैं इसका कोई काम नहीं है, लेकिन जो करते हैं उनको पता होता है। चलो खैर, अल्लाह ज़िंदगी दे सबको। तो उसके बाद इनका काम फ़ारिग करके मैं बच्चों का काम, फिर इफ्तार साहब के कपड़े, फिर उनका काम, फिर घर किसी के घर में रहते थे किराया पर, फिर घर पूरा साफ़ करना। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, मैं इसको सरप्राइज़ हूँ क्योंकि मेरा बड़ा वेट लॉस हो गया। कम से कम 82 था मेरा
तो मेरा 65 हो गया माशाल्लाह। मेरा वेट बड़ा कम हुआ और जो मेरा होता ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो करता है बेहतरीन करता है। तो इफ्तिखार साहब ने बहुत मेहनत की। ये पूरी गलियाँ ये खुद साफ़ करता था। गलियों में ये सीमेंट डालनी, ये बनाने, ये पेमेंट जितनी भी थी, इसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। अल्लाह ताला इसको खुश रखे और सलामत रखे। दरवाज़े हमारे ऐसे तो दिखते थे, जब हम काम करने लगे तो वो सारे टूट-फूट गए थे। वो असल में दरवाज़े लग के ना, जब पानी था तो उसकी वजह से वो लेवल बढ़ गई, बेड वगैरह लगते रहे, शीशे वगैरह टूट गए, दरवाज़े टूट गए। फिर ये दरवाज़े सारे निकल के नीचे से भराई की, कोई 3 फुट, कम से कम 1.5-2 फुट हमारे नीचे से भराई होके ऊपर से इसको टाइल वगैरह हमने लगाए। तो ख़ैर अब घर अच्छा हो गया है माशाल्लाह। बोलना आप सब लोग, अभी घर को हम दोबारा आप लोगों को दिखाएंगे। मैं छोटा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग सब माशाल्लाह कहना, इसके बाद जब ये सब देख लेंगे ना, फिर माशाल्लाह कहना कि घर हमारा बहुत प्यारा बना है। मैंने सबसे पहले ये काम किया, मैंने कहा जो भी गंद है वो मैं ऊपर ही ख़त्म कर दी। मैंने दोबारा ये कपड़े धोए, सब धो शो के पैक करके अच्छे से लेके हर एक चीज़ सेट कर दी। उसके बाद मैंने घर में बेड वगैरह लगाए, तो बहुत ज़्यादा सो गाइस, फ्लड के बाद आज हमें कम से कम 3 महीने को होने को आए हैं, लेकिन अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। और ये देखें, अभी ये सारे कपड़े धोए हैं और ये अभी मैं धो रही हूँ बहुत सारे, और वो सब धोने हैं। और ये देखो कितना सारा सामान हमारा ख़राब हो गया, आधे से ज़्यादा हमने फेंक दिया, अभी कुछ है जो फेंकना है। और ये अभी पानी वहाँ पर जमा हो रहा है, वो शीट्स भी धोनी है। और क्या बताऊँ, और अब भाई की तो मेडल्स तक को जंग लग गई, वो भी ख़राब हो गई। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, आ जाओ मेरे साथ। तो ये देखो गाइस, ये एसी भी ख़राब हो गई है। और ये चिमनी जो हमारे ऊपर वाले घर है ना, उसको काम चल रहा था, तो उसके लिए हमने बहुत सारी चिमनियाँ ली थी, तो ये भी ख़राब हो गई हैं। और ये देखो, ये है अरैन भाई के मेडल, इन सबको जंग लग गई है। ये सारे ना आधे से ज़्यादा इनमें से पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और कुछ ये हैं, ये ना, ये सारे इकट्ठे रखे हुए थे, आधे से ज़्यादा मतलब घूम गए। ये सारे जितने भी मेडल्स हैं ना अरैन भाई के, ये डिस्ट्रिक्ट और नेशनल्स के हैं। और इस बार अरैन भाई ने फिर से फ्लड के बाद भी एक बार खेला है, मतलब फ्लड के बाद डायरेक्ट मैच ही खेले उसने, और तब भी। और ये फर्स्ट पोजीशन का मेरा है। मेरे भी कई सारे मेडल्स थे, बट आई डोंट नो वो कहाँ घूम गए। और ये देखो सारा सामान, ये देखो मेरे पैरों की हालत, कपड़ों की हालत, और मैं आपको पता है ऊपर से नीचे तक पूरी गीली हूँ। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को फ्लड के बाद एक बार अपना होम टूर देती हूँ। तो आप लोगों को याद ही होगा कि ये जो फर्श है, ये पहले इससे कितना नीचे था और अभी कितना ऊंचा हो गया है। लॉबी में टाइल लग चुकी है, ये लॉबी है, ये छोटा किचन है, ये हमारा दूसरा किचन है। अब हमने थोड़ा चेंजिंग की है, किचन यहाँ पे है और ये रूम है। ये यहाँ पे वार्डरोब बनी है, ये देखो गाइस, ये वार्डरोब है। और ये हमने नीचे नीचे की भी टाइल लगाई हैं, दीवारों पर हमने लगानी है कुछ टाइम पे। और इस किचन में नीचे ड्रॉर्स बनने हैं, यहाँ पे ये पेंट का सारा सामान है। अभी हमारा आधे से ज़्यादा पेंट हो गया। और ये हमारा रूम है, इसमें भी टाइल लग गई हैं। और आप ये देख सकते हो, यहाँ से देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना फर्श हमने ऊंचा कर दिया हुआ है। और ये देखो, ये हमारा भी है यहाँ का लुक। ये वो जगह है जहाँ पे मैं मुश्किल से पहुँच पाती थी, और आज मेरा हाथ इससे ऊपर जा रहा है सीरियसली। मैं आपको दादी के रूम में ले जाती हूँ, यहाँ पे भी टाइल्स लग गए। और ये हमारा गेस्ट रूम है, यहाँ पे भी टाइल्स नहीं लगी है, यहाँ पे टाइल्स लगनी है और यहाँ पे पेंट हो चुका है। यहाँ की टाइल्स कल तक कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे जब मेरा काम ख़त्म होता था, मैं सारी लाइट बंद करके उसके बाद 8-9 बजे, 8:30-9 बजे जाती थी मैं जन्नत को लेके ऊपर। तो यहाँ से काफ़ी दूर था ऊपर जाना आना, लेकिन माशाल्लाह जब भी मैं बाहर निकलती थी, मैं आप लोगों के साथ एक प्यारा सा वजीफ़ा शेयर करना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह ताला की कुदरत है और नेमत है। जब भी मैं गली में निकलती थी, उस टाइम मेरा टाइम ही नहीं होता था जाने का, बहुत लेट हो जाता था, 8:30-9। लेकिन मैं सिर्फ़ एक दुआ पढ़ती थी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और मेरी वकालत के लिए मेरा रब भेज देता था किसी न किसी को। ये है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे जब मैं आई, तो मैंने आके फिर पूरा ये वरांडा, इसमें इतना पेंट था, इतनी सीमेंट, इतनी सख्त,
माँ 3-4 दिन लगे मुझे खाली ये वरांडा साफ़ करने को। मेरे हाथों में दर्द पड़ गया था, मेरी उंगलियां इतनी दर्द कर रही थी कि मैं इनके साथ अभी भी कुछ नहीं उठा सकती भारी चीज़। अब हाथ में इतना दर्द है मुझे। तो फिर मैंने ये पूरा साफ़ किया। लगाए थे यहाँ पे वो सफाई करने वाले, वो बिल्कुल करते नहीं हैं, हज़ार रुपया लेते हैं लेकिन काम कोई नहीं होता उनसे। तो चलो खैर करके तो फिर हमने 1-2 दिन लगा के जब सेटिंग की, ये सामान जो फालतू कपड़े थे वो दे दिए आगे पीछे, जो ठीक थे तो वो कर दिए पैक, भर दिए अलमीरा वगैरह में पैक शैक करके। अब हमारी गंद हो गई है ख़त्म इंशाल्लाह। अब हमने डेरा जैसे ही डाला तो जन्नत बीमार होगी, तो फिर सीधी में हॉस्पिटल चली गई जन्नत को लेके। फिर एडमिट रही है कोई 10 दिन वहाँ पे, इसका ऑपरेशन हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जन्नत भी ठीक है, हम भी ठीक हैं कसम से। फिर क्या हुआ? हम घर जाएंगे अभी, आज हम घर जाएंगे। मैं चली जाऊँ, आपको इधर ही छोड़ दूँ? का आपको किसने मारा? ये किसने मारा? मैम ने। आज मैम ने आपको चॉकलेट भी दी तो किया। कैसे किया इंजेक्शन? रो कौन रहा था फिर? कौन रो रहा था? जन्नत क्या बोल रही है? जन्नत ये आपकी दोस्त है आलिया? दोस्त बन गई है जन्नत की? धागा तो बार बार आ निकलेगा ना। आप बच्ची इसको हॉस्पिटल में मिली थी तो इनकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी, आज भी एक दूसरे को कॉल करती हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज मैं आप सबको फ्लड के बाद अपने घर का होम टूर देने वाली हूँ। अब हम घर में शिफ्ट हो गए हैं और कंप्लीट हो गया हुआ है हमारा घर, तो मैं इसका होम टूर दे रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जी हमारी लॉबी है, जैसे कि आप देख सकते हो, या आपने पहले भी देखी है। और ये हमारे यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगा के थोड़ा बैठने का सिस्टम बनाया हुआ है। ये डाइनिंग एरिया है, मतलब जहाँ पे हम बैठ के ऐसे खाना वगैरह खा सकेंगे। और ये दादी का रूम, इसका अगर आप लोगों को याद हो तो डोर दूसरी साइड से था, बट अब हमने इसको चेंज किया है। ये है हमारा गेस्ट रूम। ये देखो आप लोग, यहाँ पे भी हमने डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है ताकि कोई गेस्ट वगैरह आए तो यहीं पे खाना खाएं। और यहाँ पे बेड्स वगैरह लगाए हुए हैं, और ये देखो सब कुछ। और यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा किचन है। अगर आप लोग पहले से मेरे साथ हैं तो आपको पता होगा कि ये हमारा स्टडी रूम था, बट अब ये किचन है। और ये आ गया जी हमारा रूम, जो दादी और किचन वाला रूम जो था उनको मतलब कंबाइन करके बनाया। और इस साइड पे ये कर्टन्स के पीछे वार्डरोब्स बनाए हुए हैं ताकि थोड़ा सामान वगैरह रह सके। और यहाँ पे हमने 2 बेड लगाए हुए हैं और मेरा स्टडी टेबल लगाया हुआ है। तो चलो अब दूसरे रूम की ओर बढ़ते हैं। ये रूम बस इतना ही था। चलो, तो ये आ गया गाइस हमारा रूम। और ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा है। और आप ड्यूटी जा रहे हैं और आप लोगों को हाई कर रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे बेड एंड ये ऐसा दिख रहा है सारा पूरा रूम का। ये देखो, ये फुल लुक है रूम का और ऐसे। और अब चलो मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। यहाँ पे पहले वॉशिंग मशीन थी एंड बस इतना ही था घर हमारा। और अब मैंने आपको हाउस टूर तो दे दिया है इस वीडियो के लिए, बस इतना ही। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमारे साथ इसी तरह से बने रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब our channel and get bell notificated.